कबीरधाम जिले में एक लेन देन का मामला को लेकर एसपी कार्यालय में शिकायत आया था राजेश हिदावी के नाम से। मतलब आपके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है 2 लाख रुपए लेन देन का निराधार है, इसका कोई आधार ही नहीं। लगभग 40 से 50 करोड़ का अवैध संपत्ति है, 2 नंबर का संपत्ति है। जो रेत माफिया है वो छोटा मोटा आदमी नहीं है। इनके पीछे ये सहदेव राम धुर्वे बस नहीं है, बिल्कुल पूरा दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। और कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है, मेरे समाज के लोगों को हजम नहीं हो रहा है। बहुत गंदे तरीके से हमारा राजनीतिक हत्या करना चाह रहे हैं, सामाजिक हत्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि कबीरधाम जिले में एक लेन देन का मामला को लेकर एसपी कार्यालय में शिकायत आया था राजेश हिदावी के नाम से। सहदेव धुर्वे नामक जो रिटायर्ड उप पंजीयक अधिकारी है, 2024 में रिटायर्ड हुए हैं, जो कि एक आवेदन दिए हैं एसपी कार्यालय में जांच के लिए कि मेरे से 2 लाख रुपए का ठगी किए हैं विजय शर्मा का खास व्यक्ति बता करके। गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा का खास व्यक्ति बता करके 2 लाख रुपया नकदी लिए हैं और वो वापस नहीं कर रहे हैं करके। अभी राजेश हिदावी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश हिदावी खुद उस मामले को लेकर यहाँ एसपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं और जो इन लोग के बीच में जो लेन देन हुआ था वो किस वजह से हुआ था और क्या हुआ था, उन सारे रिकॉर्ड और दस्तावेज लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं और आवेदन देने पहुंचे हैं कि मेरे ऊपर जो आरोप लगा है वो निराधार है, उसको जांच किया जाए। अगर कोई व्यक्ति आरोपी होते हैं तो एसपी कार्यालय खुद स्वयं चल के नहीं आते। यहाँ राजेश हिदावी जी आए हैं, उनसे हम बात करेंगे। बताइए क्या कुछ मामला है आपके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है 2 लाख रुपए लेन देन का, क्या वो आरोप निराधार है कि सत्य है? क्या कुछ कहते हैं आप उस आरोप को लेकर? पूर्णतः निराधार है, इसका कोई आधार ही नहीं है। पहली चीज तो ये है, ये जो 2 लाख रुपए के लिए उप पंजीयक का संविदा नियुक्ति बढ़ाना ये हास्यास्पद है। कोई भी आदमी 1 क्लास ऑफिसर के विषय में ऐसा सोच नहीं सकता। मुझे लगता है कि सहदेव धुर्वे को अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए। जिन लोगों को वो पकड़ के मेरे विरुद्ध में जो माहौल बना रहे हैं, मेरे जो सामाजिक विरोधी हैं, राजनीतिक विरोधी हैं, उनको तो ये एक अच्छा खासा अवसर मिला हुआ है कि राजेश हिदावी का राजनीतिक हत्या कैसे किया जाए। ये मामला ऐसा है भैया, ये दसरंगपुर के पास खड़सरा है, वहाँ मेरी ज़मीन है और ये हरमो में भी ज़मीन है। दोनों ज़मीन 8 एकड़ 80 डिसमिल के आसपास ज़मीन था। उसका सौर ऊर्जा पैनल के नाम से ये सहदेव धुर्वे जो है 85 लाख रुपए में सौदा तय किया था और अपने दूसरे व्यक्ति के नाम पर ये सौदा तय किया था। और मैंने जो किसानों से जो ज़मीन ली थी उनसे इनका अनुबंध मैंने कराया था, जिसमें 5 लाख रुपया ये एडवांस मेरे को दिया, जिसमें 3 लाख रुपया कैश दिया और 2 लाख रुपया चेक दिया था। ये पिछले साल 6 तारीख की घटना है। घटना नहीं है ये, 6 तारीख का हमारा ये सौदा है। 6 तारीख का अक्टूबर महीने की घटना मतलब लेन देन है। तो उसमें इन्होंने 3 लाख रुपया कैश पहले दिया और 2 लाख रुपया चेक के माध्यम से दिया था, जिसको 7 तारीख को मैं अपने बैरल चेक दिया था SBI में जाके, उसको मैं भुनाया था। परंतु 8 तारीख को सवेरे 9 बजे के आसपास ये सहदेव राम ध्रुव जी जो हैं रिटायर्ड उप पंजीयक मेरे को फ़ोन करते हैं कि चरामा जो कांकेर ज़िला है वहाँ पर रेत का मुझे लीज लेना है। मैं अपने कुछ पार्टनर के साथ वहाँ पर रेत खनन का काम करता हूँ, सुकमा ज़िला में भी करता हूँ। ये ऐसा उनके द्वारा कहा गया और मेरे को 2 करोड़ रुपया वहाँ जमा करना है लीज का। हम सब पार्टी वहाँ पे नदी जो है, बड़ी नदी है, वहाँ हम लोग रेत खनन के लिए कुछ नेताओं के साथ हमारी बात हुई है। ऐसा अपने स्तर पर वो व्यवहारिक बातों को वो सामने लाया और मैं इस डील को कैंसिल करता हूँ करके वो बोला। तो मैं 8 तारीख को उनको 3 लाख रुपये जो कैश दिया हुआ था वो मैं उनको वापस कर दिया। 2 लाख रुपये जो चेक वो दिए थे वो भुनाने के बाद मैं किसानों को दे दिया था। इस नाते मैं अपनी 2 लाख की सिक्योरिटी के लिए उनको बोला, क्योंकि हमारे बीच में व्यवहारिक मतलब अनुबंध था या खरीदी बिक्री था। तो 2 लाख रुपए मैं अपने SBI खाते का उनको चेक दिया था, जिसको वो 8 तारीख को ही बाउंस करवा दिया। इस बात की मुझे जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी, जबकि आज देखिए 8 महीना हो रहा है, जिसमें चाहता तो वो 3 महीने के भीतर में मेरे विरुद्ध हम 138 के तहत वो चेक बाउंस का मामला वो बना सकता था लेन देन के लेकर के, क्योंकि उसके उनके पास प्रमाण भी था। और ये बात उनके घर पर भी हुई है। हम लोग व्यवहारिक जगह पर कई जगह हम लोग बैठे उठे भी हैं उनका यहाँ पर। जैसा कुछ प्रमाण है कि आपके पास? प्रमाण ये है कि वो चेक से जो हमारा पेमेंट लेन देन जो हुआ था वही हमारा प्रमाण था। और जो लेनदारी देनदारी जो खरीदी बिक्री के संबंध में जो था, तो वो स्टाम्प में जो लिए दिए थे
वो उनके आदमी के नाम से था, उस चीज़ को भी मैं प्रमाण नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं वो भी सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं और ना ही मैं भी सिद्ध कर पा रहा हूँ कि ये पैसा जो है मतलब जो लिया है मतलब हम लोग लिए हैं और वापस भी किए हैं, इसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। परंतु चेक है, चेक के माध्यम से वो 8 महीने पहले चेक को बाउंस कराया है। जो राशि मैं उनको वापस किया हूँ, उनके घर में किया हूँ, उसका भी मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। और जो वो आरोप बना रहे हैं, कहानी जो बना हुआ है कि मेरी संविदा नियुक्ति को बढ़ाने के नाम से ये 10 लाख रुपए में मेरे से सौदा किया है। आप एक 1 क्लास ऑफिसर, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। क्या ऐसा संभव है? भाई 2024 में आपका रिटायरमेंट होता है 10वें महीने में 7 तारीख को, और आप 2024 की बात है ये, आज दूसरा साल चल रहा है, जबकि मेडिकल फिटनेस तो 2024 के जिस समय आपका रिटायरमेंट हो रहा है उसी अवधि में 3 महीने पहले हो जाना चाहिए था। मेडिकल बोर्ड उसको सेटिस्फाई करता है, उसके बाद ही तो संविदा नियुक्ति जहाँ पर रिक्त होता है वहाँ पर शासन प्रशासन उसको करता है। अब ये भाई सभी लोगों को समझने और प्रश्न करने की आवश्यकता। मैं तो उनसे मैं माननीय एसपी साहब से भी आग्रह करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मामला यहाँ करोड़ों का है। 2 करोड़ रुपए में जो आदमी लीज में ले रहा है, क्या बोलते हैं, रेत खनन के लिए, उनका यहाँ पर शक्कर फैक्ट्री के सामने में 8 से 10 करोड़ का जमीन है। उसके लिए भी उनके साथ मेरी बातचीत हो रही थी, वो उसके लिए भी सहमत थे कि आप उस जमीन पर आप डील कर दीजिए, मेरे को कुछ और लंबा चौड़ा मेरे को ये करना है। 3 से 4 जिलों में उनका लगभग 40 से 50 करोड़ का अवैध संपत्ति है, 2 नंबर का संपत्ति है। इसके लिए मैं ईओडब्ल्यू में उनका शिकायत कर रहा हूँ, इसकी जांच भी होनी चाहिए। जो रेत खनन, रेत माफिया है, वो छोटा मोटा आदमी नहीं है। 2 लाख रुपए की चीज के लिए मेरे छवि को खराब करने के लिए, मेरा सामाजिक छवि है, मेरा थोड़ा बहुत राजनीतिक छवि है, उस चीज को ये लोग हत्या करना चाह रहे हैं। इनके पीछे ये सहदेव राम धुर्वे बस नहीं है, साजिश है क्या? बिल्कुल पूरा दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। इसमें जो मेरे सामाजिक और राजनीतिक जो विरोधी हैं वही लोग हैं। और सर्वविदित है यहाँ कवर्धा में कि मेरा विरोध किनके साथ है, किनके, कौन मेरे विरुद्ध में नए नए प्रकार से कोई ऑडियो रिलीज कर देता है, किसी व्यक्तिगत बातचीत का भी ऑडियो रिलीज करा के थाना में शिकायत कर देते हैं। भाजपा पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उसी को लेकर क्या डिप्टी सीएम के साथ आरोप लगाया जा रहा है कि संबंध बता के दुरुपयोग किया जा रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, डिप्टी सीएम सबके लिए है, इस जिले के लिए भी, पूरे प्रदेश के लिए है। एक छोटा कार्यकर्ता हो या जनमानस का कोई भी छोटा बच्चा भी हो, वो उनका एक व्यवहार है, एक छवि है, वो सभी को लेके चलते हैं। कोई भी उनके साथ सेल्फी में फोटो खिंचा लेते हैं। हम एक जनमानस के नाते लोगों की छोटी छोटी समस्या लेकर, अपने समाज की समस्या लेकर हम जब आवेदन देने के लिए जाते हैं, वहां पर फोटोग्राफी हो जाता है, इसका मतलब हम डिप्टी सीएम के हम अगल बगल के आदमी थोड़ी हो गए भाई। वो भी एक जनप्रिय नेता है, और ये इस तरीके से मेरा फोटो वायरल करना, उनके साथ तो रोज 1 लाख आदमी, 2 लाख आदमी उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। क्या सभी लोग उनके आसपास के आदमी हो गए क्या? तो ये जो मेरे ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि डिप्टी सीएम का खास आदमी या भारतीय जनता पार्टी का खास आदमी, देखिए ये सारी बात निराधार है। ये मेरी जो समाज में जो छवि है, राजनीतिक गलियारों में जो मेरी छवि है, मैं आज तक किसी से उनके काम कराने के लिए, आने जाने के लिए 1 रुपया किसी से भी आज तक नहीं लिया हूँ, बल्कि मैं अपने जेब से खर्चा करता हूँ। किसी का अगर कहीं सहयोग है, किसी को कहीं जाना है, मैं अपने समाज की बात कर रहा हूँ, मैं अपने समाज के लोगों की भलाई के लिए मैं निरंतर आधे रात तक मैं काम करता हूँ। और कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है, मेरे समाज के लोगों को हजम नहीं हो रहा है। इतना बड़ा हमारे समाज में विवाद है, उस विवाद को आज हम पिछले महीने समाप्त किए हैं। इस चीज़ को वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब आज सहदेव राम धुर्वे जैसा आदमी, जो पढ़ा लिखा आदमी है, उनके इशारों पर नाच कर 10 महीने बाद, 8 महीने बाद, ये चेक बाउंस होने के बाद आप कोरा, उस चेक का कोई महत्व तो नहीं है। उस चेक को आप किसी भी जगह पर ले जाएंगे तो वो सिद्ध नहीं हो सकता। यदि वो 3 महीने के भीतर मेरे विरुद्ध में जाके न्यायालय में और वकील के माध्यम से धारा 138 का अगर मामला बनाता, तब वो सिद्ध कर सकता था। अब डेट खत्म हो चुका है। डेट खत्म होने के बाद हमारा व्यवहारिक संबंध भी रहा है, उनको हम पैसा भी वापस किए, उसके घर में जाकर हम पैसा वापस किए हैं। उसके बाद इस तरीके का जो हरकत सहदेव राम धुर्वे कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। उसके पीछे में 2, 4, 5 लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। बहुत निम्न स्तर के वो लोग राजनीति करना चाह रहे हैं, बहुत गंदे तरीके से हमारा राजनीतिक हत्या करना चाह रहे हैं, सामाजिक हत्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि मैं पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, प्रदेश स्तर पर भी सामाजिक क्षेत्रों में मैं प्रदेश में सचिव भी हूँ, तो ये चीज़ उनको हजम नहीं हो रहा है। और इसमें कोई जो भी आरोप लगा रहा है, वो सारे के सारे निराधार है। एक
स्पष्ट छवि के व्यक्ति को इस तरीके से एक कहानी गढ़ के कि संविदा नियुक्ति के नाम से 2 वर्ष बाद किसी का संविदा नियुक्ति नहीं हो सकता। हम भी किसी न किसी फील्ड ऐसे में आरोप लगा रहे हो, अगर गलत सिद्ध हुए तो क्या आप उनके लिए कार्यवाही को मांग को लेकर आप न्यायालय तक जाएंगे? अवश्य जा रहा हूँ, मैं अवश्य जा रहा हूँ। मैं मानहानि का दावा भी उनके ऊपर ठोकूंगा। दूसरा, अभी EOW में जितनी उनकी संपत्ति है उसका जांच के लिए मैं आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर भी जा रहा हूँ मैं, क्योंकि उनकी संपत्ति स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उनका हमारे पास कुछ ऐसा दस्तावेज है जिसमें हम सिद्ध भी कर सकते हैं कि ये भूमाफिया के साथ साथ ये रेत माफिया भी है। जी, ये है राजेश सिदावी जी, जो इनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि जो रिटायर्ड कर्मी है, जो अभी हम बताए नाम, उनके सहदेव धुर्वे जो रिटायर्ड उप पंजीयक है, उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि राजेश धुर्वे विजय शर्मा जी के खास हूँ करके जो मांग किए हैं और जो पैसा का मांग किए हैं, ये सारे जो उनके ऊपर जो आरोप लगाए, आरोप को राजेश सिदावी के द्वारा निराधार बताया जा रहा है। अब पूरा मामला पुलिस में शिकायत और जांच की है, दोनों व्यक्ति जांच के लिए आवेदन दिए हैं। अब पूरा मामला जब तक जांच नहीं होते तब तक देखने वाली बात है। तब तक आप देखते रहें एम्बिशन न्यूज़।